गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है चेंजिंग पैटर्न ऑफ लाइफ। चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ। लाइफ इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 650 टू 1200। अब हम देखेंगे कि हमारा जो 7वीं सदी से 12वीं सदी तक हमारा जो जीने का पैटर्न, हमारा जो लाइफ का पैटर्न था, हम किस प्रकार हमारी जीने और जीने के लिए जो नेसेसरी आवश्यक वस्तुएं हैं वो किस प्रकार परिवर्तित हो रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एंड विलेज। बोल रहा है कि जो इन दोज डे, इन समय में, कब? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी कब से शुरू हुआ? 601 से शुरू हुआ हमारी 7वीं शताब्दी। इन दो उन दिनों में कॉम्प्रोमाइज comparing there were more forest than it is today। बोल रहा है कि उन दिनों में आज की अपेक्षा बहुत अधिक जंगल थे। there were many villages and town as well। और बहुत सारे विलेज भी थे और बहुत सारे टाउन भी थे। but they were much smaller than the village and town of today। वो जो थे बहुत ही छोटे थे। आज की अपेक्षा में वो सब क्या थे? बहुत ही छोटे थे। आज बड़े बड़े गांव हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उसकी अपेक्षा में उस समय क्या थे? बहुत छोटे छोटे थे। फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, मतलब कि फॉरेस्ट में हम कैसे जीवन यापन करते थे। मेनी पीपल लिव इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे लोग इस समय में, इस पीरियड में क्या रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में रहते थे। लाइक दे यूज टू इन एंशियंट टाइम। जैसे वो प्राचीन समय में रहते थे वैसे ही वो अभी तक जंगल में ही रहते आ रहे थे। एंड लाइक द प्री हिस्टोरिकल पीपल, कैसे? जो हमारे आदि मानव थे उसी तरह वो भी जंगल में सरवाइव कर रहे थे। दे survive on fruits, tuber and the animals they hunted। बोल रहा है कि वो क्या पे सरवाइव करते थे? ये फ्रूट्स खाते थे, ट्यूबर खाते थे, एनिमल्स को शिकार करके उसको खाते थे। बट देयर लाइव्स ऑल्सो बिगन टू चेंज। लेकिन उनकी जो लाइफ थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? हो रही थी, चेंज हो रही थी। दे टुक टू फार्मिंग। वो अब कृषि करना शुरू कर रहे थे। कटिंग डाउन अ फ्यू ट्री। कैसे वो फार्मिंग शुरू कैसे हुए? तो वो जंगलों की सफाई कर रहे थे, पेड़ को काट के कुछ एरिया को उन्होंने साफ किया। क्लीनिंग द फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ये जो एरिया फॉरेस्ट का था जहाँ बड़े बड़े पेड़ थे उन्होंने उसको काट के वहां पे क्या किया? वो एक खेत बनाया, एक फार्मिंग के लिए वो ग्राउंड तैयार किए। दे नाइदर प्लाउ द लैंड नॉर डिड दे इरिगेट द क्रॉप। बोल रहा है कि वो ना तो प्लाउ करते थे, ना तो उस भूमि पे वो हल चलाते थे, और ना ही उसको इरिगेट करते थे, ना ही उसको क्या करते थे? सिंचाई करते थे। इंस्टेड इंस्टेड दे वुड जस्ट स्कैटर द सीड एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। बोल रहा है कि वो शुरू शुरू में जब वो करना शुरू किए थे तो उनको नहीं पता था कि ये उसको जमीन को खोदा जाता है। बस वो घास पात को ऊपर से साफ कर देते, जंगल का एरिया, और बीज को छीट देते थे। और वहां पे जंगली जानवरों से उस बीज को, उसकी सुरक्षा करते थे। जब पौधे उग गए तो वहां पे क्या करते थे? वो उसकी सुरक्षा करते थे जंगली जानवरों से। टिल इट वॉज रेडी टू बी हार्वेस्ट। और फिर वो धीरे धीरे वो फसल क्या हो जाता था? पक जाता था, उसे वो काट लेते थे। दिस फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल लिव्ड इन स्मॉल सेटलमेंट लाइक पल्ली। बोल रहा है कि इसी प्रकार जो जंगल में लोग जो रहते थे वो अपना जीवन यापन करते थे, और इसे बोला जाता था पाली या फिर पल्ली। Apart from farming, they also collect many natural products from the forest and exchange these in the village and town for whatever they need in their daily lives, like grains, oil, iron, salt, and so on. They also give gift to the
किंग बोल रहे हैं कि जो हमारे उस समय के लोग थे, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग apart from farming they also collect many natural products। वो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे और उसे आपस में बांटते थे। वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते थे और आपस में बांट लेते थे। एक्सचेंज इन द विलेज एंड टाउन फॉर वॉट एवर दे नीडेड। जिसको जिस वस्तुओं की आवश्यकता होती थी वो एक दूसरे से क्या करते थे, बांट लेते थे। लाइक ग्रेन्स ऑल, जैसे ग्रेन्स मतलब अनाज, ऑल आयरन साल्ट एंड सो। दे ऑल्सो गेव गिफ्ट टू द किंग, और वो क्या करते थे, ये सबको अपने राजा को भी गिफ्ट करते थे। द इंस्क्रिप्शन ए द इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट बोला है। इंस्क्रिप्शन लिपि है, लिखी गई है, पत्रों पे जो लिखा रहता है उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उस पे जो लिखी गई है, इन द इरा टेल अस दैट द सवर, निषाद, पुलिंदास एंड भील वर सम ऑफ द prominent tribes who lives in this way। बोल रहा है कि ये सब जो है, ये सब हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये सब ना पत्थरों पे लिखे गए हैं। पत्थरों पे, जैसे कि अशोका के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं पत्थरों पे खुदे हुए, वैसे ही अभिलेख हमें भी पता चले हैं। और उसमें से उस समय के सवर जनजाति थी, निषाद थे, पुलिंदास थे, भील थे, ये सब भी क्या करते थे, जो ट्राइब रहते थे, जो जनजाति थे, वो जंगलों में रहते थे, अपना जीवन यापन जंगल की वस्तुओं से ही पूरा करते थे। अब देखिए लिखिए, व्हाट आर द सिमिलरिटी डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिकल मैन एंड ट्राइब लाइक द सवर एंड भील। तो इसे बोला गया कि व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, बोल रहा है कि आप पता करिए कि क्या उनमें सिमिलरिटी थी और क्या उनमें डिफरेंस था प्री हिस्टोरियल मैन एंड ट्राइब्स लाइक सवर एंड भील में। जो हमारे प्री हिस्टोरिकल, जो हमारे आदि मानव थे, और जो हमारे ट्राइब्स थे, जो सवर जनजाति थी, जो भील जनजाति है, उन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। नॉर्मेडिक लाइफ इन दोज डे, इन दिनों में देयर वर मेनी नॉर्मेडिक ट्राइब। बोल रहा है कि इन दिनों बहुत सारे नॉर्मेडिक ट्राइब्स दैट रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बोल रहा है कि उस समय बहुत सारे जनजाति जो थे वो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। क्या करते थे वो लोग, जहाँ पे फल फूल उन्हें मिलता था वो वहां पे रहते थे, कुछ दिन वहां पे जीवन यापन करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि हर सीजन में अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, तो कोई आम का फल है तो आम का पेड़ जहाँ रहता था वहां पे जब तक आम का सीजन रहता था वो वहां रुकते थे, और फिर वो कहाँ चले जाते थे, फिर दूसरे फ्रूट्स का जो सीजन आ जाता था, जैसे लीची है या फिर अमरूद है, तो वो कुछ दूसरे सीजन में अगर होता है तो वो उसके पास चले जाते थे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर दूसरे फ्रूट्स होते थे उसके पास चले जाते थे। मतलब कि वो ऐसे जगह घूमते रहते थे जहाँ पे उन्हें पूरे साल उन्हें ये भोजन मिलते रहे। They include cattle rearing tribes who went in search of pastures। अब वो इसलिए भी घूमते रहते थे ताकि अब जैसे कोई एरिया में घूम रहे हैं और वहां पे पास्चर लैंड खत्म हो गया, पास्चर लैंड मतलब चारागाह, जहाँ पे पशु चरते हैं, तो पशु के चरने का एरिया, पशु वहां पे 5-6 पशु अगर पाले हैं और वो उसने उस एरिया को पूरे तरह से जो नीचे के पत्ते थे, जितने घास फूस थे, उसको खा दिए। तो फिर वो ट्राइब क्या करते थे, वो दूसरे जगह चले जाते थे, और कुछ दिनों बाद फिर से यहाँ उग जाते थे पत्ते, और वो फिर जाके वहां पे सेटल होते थे और फिर वहां पे चारागाह में अपने जानवरों को चराते थे। देयर लाइफ, उनकी जो लाइफ टू बिगन टू चेंज, अब उनकी लाइफ जो हो गई क्या, वो चेंज होने लगी। मेनी ऑफ दिस ट्राइब्स गेव up their nomadic way of life, taking to farming and settling in village। बोल रहा है कि अब जो ट्राइब्स है वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को चेंज करने लगे। अब वो अपना नॉर्मेडिक लाइफ था, जो वो जंगल जंगल में जैसे रहते थे, वो धीरे धीरे उसको क्या करने लगे,
चेंज करने लगे। अब वो धीरे धीरे क्या करने लगे, फार्मिंग करने लगे। और जब फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग करने में एक यह देखना पड़ता है कि जिस चीज को हम, जैसे वो लोग तो हल चलाते नहीं थे, खुदाई करते नहीं थे, तो वो बीज को छींट देते थे, बीज को फैला देते थे और फिर उसकी देखभाल करते थे ताकि क्या हो, जो जंगली जानवर है उसकी सुरक्षा हो सके। तो जंगली जानवर की सुरक्षा होने के लिए उसे फसल को 2 से 3, किसी भी अन्य को उगने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो वो 3 से 4 महीने तक वहां पे रुकते थे घर बनाकर। तो धीरे धीरे इस प्रकार वो विलेज सेटल होने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा, वो एक जगह रहना सीखे और धीरे धीरे वहां पे एक जगह एक, अब अपनी सुरक्षा की दृष्टि से 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार रहने लगे। इसी तरह उन लोग विलेज बनना शुरू हुआ। देयर वर ऑल्सो ironsmith and other expert craftsmen who went far and wide to sell their wares or to dig and clean ponds। बोल रहा है कि इसी प्रकार जो लुहार थे, आयरन स्मिथ, जो लोहे का काम करते थे, जो एक्सपर्ट क्राफ्टमैन, जो बढ़ाई हुआ, जो अच्छे अच्छे कारीगरी करते थे, वो अपने सामान को बनाकर दूर दूर बेचने जाना शुरू किए। और क्या करेंगे, और सेल देयर वेयर्स, वो अपने वस्तुओं को बेचने लगे। आर टू डिग, और खोदने लगे। एंड क्लीन पॉन्ड, और अपने वस्तुओं से, जैसे लोहे की वस्तुएं हो गए, तो उससे जल्दी से वो बड़े बड़े तालाब को खोदना शुरू करे। Acrobat. Acrobat went around singing and dancing to entertain people in the village and town। बोलो जो एक्रोबैट्स लोग थे वो क्या करने लगे, वो सिंगिंग और डांसिंग करने लगे। एक जगह से, एक गांव से दूसरी जगह जाकर क्या करने लगे, सिंगिंग एंड डांसिंग करने लगे तथा और दूसरों को इंटरटेन करने लगे। जोगी, सन्यासी, वेगर forsook their homes and families to spend their life roaming around the countryside। बोल रहा है कि जो सन्यासी थे, जो जोगी थे, वो क्या करने लगे, वो एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर, जैसे आप देखते होंगे जो सन्यासी, जो साधु होते हैं, जो महात्मा, जो संत होते हैं, वो एक जगह से दूसरे गांव में जाकर ट्रेवल करते हैं और वहीं से वो भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। द विलेजर्स एंड टाउन dwellers would give respectfully to them। चलिए, विलेज एंड टाउन, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इस प्रकार पढ़ पढ़ के समझते रहिए। समझकर पढ़ना ही पढ़ने का सही तरीका है। और इतिहास जो होते हैं, हिस्ट्री है, उसे, वो हमारा फाउंडेशन है। अब जब आप हिस्ट्री को समझिएगा तो अब अपने आप को समझिएगा। तो हमें हिस्ट्री समझना चाहिए, हमें अपने आप से परिचय होना चाहिए। हम कितनी दूरी से, कितने हम में चेंजिंग आए, हमारी जो वस्तु है जिनका उपयोग करते हैं, वह कितने दिनों से परिवर्तित होकर हमें इस रूप में मिल रहा है, इसे हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।